वृद्धावस्था वह अवस्था है जहां हम सबको पहुंचना है। हम चाहते हैं कि उस अवस्था में भी हमारी जिंदगी सुखमय रहे। नमस्कार, मैं रुचिका शर्मा, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, नेशनल सेंटर फॉर एजिंग, एम्स नई दिल्ली में कार्यरत हूं। आज हम चर्चा करेंगे बुजुर्गों के घर पर किस प्रकार विशेष देखभाल की जाए और उनको किस प्रकार सहायता प्रदान की जाए ताकि उनके संपूर्ण स्वास्थ्य में लाभकारी रहे, ताकि वो किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे या डिपेंडेंसी कम हो और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी सुखमय रहे। बुजुर्गों की देखभाल में कई प्रकार की चुनौतियां आती हैं। वो समाज से अपने आप को कटा हुआ महसूस करते हैं, वो अपने आप को एक बोझ समझने लगते हैं, उनकी शारीरिक सीमाएं होती हैं। रोजमर्रा के काम जैसे उठना, बैठना, चलना फिरना, उसमें उन्हें तकलीफ होती है। अफोर्डेबिलिटी, पैसों की भी समस्या आती है। सब लोगों को पेंशन नहीं मिलती है, उतना कार्य नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां और उनकी जरूरतें वही होती हैं, तो पैसों की भी एक आम समस्या है। जीवन के अंतिम क्षणों में भी देखभाल एक चुनौती भरा है। स्वास्थ्य सेवाओं पर किस प्रकार पहुंचा जाए, कहाँ जाए, कहाँ दिखाएं, जो सरकारी स्कीम्स हैं उसका किस प्रकार लाभ उठाएं, वो भी एक चुनौती भरा कार्य होता है। बुजुर्गों के स्वास्थ्य संबंधी आम परेशानियां क्या क्या होती हैं? बार बार बुखार आना, बार बार इन्फेक्शन होना, बुजुर्गों की इम्यूनिटी लो होती है जिससे उनको बार बार इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। पेशाब में जलन होना, बार बार पेशाब आना, पेशाब का ना पता लगना। फीमेल्स में यूटीआई बहुत कॉमन है। बुजुर्गों में कुपोषण भी बहुत कॉमन है। उनको भूख ना लगना, खाना खाना भूल जाना, दांतों की वजह से खाना ठीक प्रकार ना खा पाना, पाचन क्रिया उनकी क्षीण होती है जो कि एक मुख्य कारण है। लंबे समय से बेड पे रहने पर उनकी पीठ पे घाव हो जाते हैं जिसे बेड सोर कहते हैं। बुजुर्गों में गिरने की भी आम समस्याएं हैं। उनकी हड्डियां कमजोर होती हैं, उनका बैलेंस नहीं बन पाता जिससे फ्रैक्चर का खतरा आम रहता है। सबसे पहले तो बुजुर्गों के लिए घर का वातावरण किस प्रकार हो। घर में रोशनी पर्याप्त होनी चाहिए, रात को भी एक हल्की लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, हैंड रेल्स होने चाहिए ताकि वो ठीक प्रकार पकड़ के चल पाए, बाथरूम में फिसलन ना हो, इंग्लिश टॉयलेट हो तो बेहतर है क्योंकि बुजुर्गों को अक्सर हड्डियों में परेशानी होती है, उनके जॉइंट्स पेन रहते हैं, तो इंग्लिश टॉयलेट उनके लिए कंफर्टेबल रहते हैं। कमरे में फोन की सुविधा होनी चाहिए ताकि जब जरूरत पड़े तो वो फोन करके मदद के लिए बुला सके, और कमरे का तापमान भी अनुकूल होना चाहिए, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। पोषण व खान पान संबंधी देखभाल भी बहुत जरूरी है। बुजुर्गों को थोड़ा थोड़ा खाना छोटे छोटे अंतराल में देना चाहिए। खाना सुपाचक होना चाहिए, सॉफ्ट डाइट हो ताकि वो बिना दांत के भी उसे खा सकें, और ज्यादा मसालेदार ना हो, तला भुना ना हो, और पानी पर्याप्त मात्रा में लें और रफेज भी लेना चाहिए। पानी के साथ छाछ, लस्सी इत्यादि वो ले सकते हैं, और संतुलित आहार ले। खाना जिस प्रकार वो ले, जैसे कि किसी बुजुर्ग को डायबिटिक की समस्या है तो डाइटिशियन की सलाह से डायबिटिक डाइट ले, या बीपी वाले पेशेंट को कम नमक लेने की सलाह दी जाती है। बुजुर्गों की नींद का ध्यान रखना भी अत्यंत आवश्यक है। उनकी नींद पर्याप्त हो। अक्सर उन्हें नींद ना आने की समस्या, नींद आ जाए तो अचानक आंख खुलने की समस्या, और रात में पैरों में बेचैनी, पैरों में झंझनाहट की समस्या रहती है जिससे उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती। तो उसके लिए वातावरण उनके अनुसार हो, शोरगुल ना हो, हल्की रोशनी हो, और दवाइयां सही समय पे लें, हल्का व्यायाम करें, और हाँ, रात को व्यायाम करने से बचें। और उसके अतिरिक्त अगर आप कोई ऐसी दवाई लेते हैं जिससे बार बार पेशाब आता है, जैसे कि डायूरेटिक्स, लेसिक्स इत्यादि लेते हैं, वो आप 4 या 5 बजे के बाद शाम को ना लें। इन सब के साथ शारीरिक गतिविधि और व्यायाम भी जरूरी है। हल्का फुल्का व्यायाम करें, टहले, और जरूरत पड़े तो फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प भी लें, योगा करें। जो मरीज बेड रिडन है उनके लिए 2-2 घंटे में उनकी पोजीशन चेंजिंग अति आवश्यक है ताकि बेड सोर ना हो। मसाज करें, और अगर उनको बेड सोर है तो उसकी देखभाल भी आप चिकित्सक से परामर्श लेकर कर सकते हैं। बुजुर्गों की भावनात्मक और सामाजिक तौर पर भी मदद करना अति आवश्यक है। उनको इमोशनल सपोर्ट दें, परिवार साथ बैठे, उनके साथ बच्चे बैठे, उनकी बातें सुने और उनके साथ उनके पल महसूस करें। उनको टेक्नोलॉजीज के बारे में सिखाएं, जैसे कि मोबाइल, स्मार्टफोन, ताकि वो घर पे बैठ के भी समाज के साथ जुड़ाव महसूस करें। और जैसे कि आजकल RW वगैरह में हमने देखा है कि सीनियर सिटीजन क्लब्स होते हैं, वो बहुत अच्छा उदाहरण है।
और पार्क में लाफिंग क्लब्स, सब बुजुर्ग मिलके इकट्ठा होके हल्के फुल्के व्यायाम करते हैं। ये सोशली जुड़े रहने के लिए अति आवश्यक है। परिवार व देखभाल करने वालों के आगे किस प्रकार की चुनौतियां आती हैं? कभी कभी बुजुर्ग शारीरिक रूप से केयर गिवर के ऊपर ही डिपेंड होते हैं उनके रोजमर्रा के कार्य करने के लिए, और एक व्यक्ति के लिए कभी कभी ये संभव नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त बुजुर्गों की मानसिक सचेतन शक्ति का क्षीण हो जाना, बार बार भूल जाना, चिड़चिड़ापन, बात आराम से समझ में ना आना, वो भी एक केयर गिवर के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। उसके अतिरिक्त अफोर्डेबिलिटी, कभी कभी केयर गिवर के ऊपर बाकी भी जिम्मेदारियां होती हैं जिसके ऊपर वो ध्यान नहीं दे पाता, जैसे अपने बच्चों के ऊपर, ऑफिस का कार्य, वो अपनी खुद की भी हेल्थ को इग्नोर कर लेता है। तो इन सब चुनौतियों के बाद भी हमें एक बैलेंस करके अपने बुजुर्गों की देखभाल करनी है, उनका ध्यान रखना है। आशा है आपको ये सब बातें ध्यान रहेंगी। धन्यवाद।